नाज़रीन, आज के ब्लॉग में 3 से 4 अहम तरीन खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करना मकसूद है। ख़ासतौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो गुज़िश्ता दिनों जिस तरीके की टेंशन्स थी, उसके बाद से अभी ये खबर आई है कि दोनों ममालिक ने ये टेंशन जो है वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, यानी जंग बंदी का फ़ैसला कर लिया है। जो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे वो हमले रोकने का फ़ैसला कर लिया है। एक तो ये चीज़, और उसके साथ साथ फिर भी कहीं न कहीं अमेरिका जो है वो, ईरान और अमेरिका दोनों एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो क्यों आखिरकार ये जंग की तैयारी हो रही है, एक तो ये चीज़। दूसरा, इसराइल और लुबनान के दरमियान जो जंगबंदी के हवाले से जो मुज़ाकरात हुए हैं, जिनके ऊपर साइन हो गया, और वो मुज़ाकरात के बाद, वो साइन होने के बाद भी इसराइल के हमले क्यों जारी हैं, और फिर लुबनान की जो मज़ामती तंजीम है उसने इन जो मुआहदा है उसको क्यों मुस्तरद कर दिया है, और इस मुआहदे के अंदर लुबनान की गवर्नमेंट ने आखिर क्या खोया क्या पाया। ये बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर है। इसके हवाले से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी जो खबर है वो यमन के अंदर क्या कुछ पक रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है, कुछ बड़ी खबरें आ रही है यमन के अंदर से जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ इसराइल के अंदर एक कुछ डेवलपमेंट्स होने लगी हैं। इसराइल के अंदर कुछ हमले होने लगे हैं, अचानक से कुछ धमाके होने लगे इसराइल के अंदर। ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, ये भी कुछ अनहोनी ही है। बहरहाल इसके हवाले से भी तफसीलात शेयर करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमले किए गए हैं दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर, उनकी एक तफसील भी आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी थी गुज़श्ते दिनों से, जो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे, ख़ासतौर पर ईरान की जानिब से, अमेरिका की जानिब से जो ईरान के जो जज़ीरों के ऊपर हमले किए गए, सीरक के ऊपर, जासिक के ऊपर, और फिर कशम के ऊपर, और इस तरह के दीगर इलाकों के ऊपर जिस तरीके से हमले किए गए, ख़ास तौर पर उस जो जो शिप के ऊपर हमले को जवाब बनाकर, उसके बाद से कशीदगी इसी तरीके से जारी थी और ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ की गई। और ये कहा गया कि खित्ते के अंदर 8 से ज़ायद जो अमरीकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया। फिफ्थ फ्लीट जो है उसको एक बार फिर निशाना बनाया गया, और इसमें 3 मुल्कों, ख़ासतौर पर कुवैत के अंदर, इराक़ के अंदर, और फिर बहरीन के अंदर जो अमरीकी बेसिस है उनको बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया, और वहाँ पर बड़ी पैमाने पर तबाही भी फैली है, जिसका अमेरिकन भी एतराफ़ कर रहे हैं और साथ साथ खित्ते के ममालिक भी एतराफ़ कर रहे हैं। इवन वो ममालिक जो जिनके ऊपर हमला किया गया है वो ख़ुद भी इसका एतराफ़ कर रहे हैं कि ईरान के जो ज़रब थे वो बड़े कारी ज़रब थे, उससे बड़ा नुकसान पहुँचा है। अब फिफ्थ फ्लीट का तो ये हाल है कि जो अमेरिका का जो फिफ्थ फ्लीट है उसको रिलोकेट करने के ऊपर तैयारियां जारी हैं। अमेरिका जो है इस फिफ्थ फ्लीट को इसराइल मुंतकिल कर रहा है, और इसी तरह खित्ते के अंदर जो दीगर जो बेसिस हैं जिनको ईरान ने बड़े पैमाने पर तबाही पहुंचाई है, उन बेसिस को भी रिलोकेट करने का सोच रहा है अमेरिका। तो ये अमेरिका का हाल ईरान की जानिब से किया गया है। अब बहरहाल जंग बंदी तो हो गई है। एक्सियोस ने रिपोर्ट दिया है कि वो ईरान और अमेरिका की जानिब से एक दूसरे के ऊपर मज़ीद हमले न करने का फ़ैसला किया गया है, और अभी दोहा के अंदर शायद कल से मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएं, क्योंकि जो पीर को मुज़ाकरात होने थे जेनेवा के अंदर, जो टेक्निकल मुज़ाकरात थी वर्किंग कमेटियों का, वो मुज़ाकरात भी मुनक़ता कर दिए गए थे ईरान की जानिब से, जब ईरान के ऊपर मुसलसल हमले किए जाते रहे। तो अब ये है कि ये बातें की जा रही हैं कि कल से, यानी मंगल से, ये मुज़ाकरात दोबारा से दोहा के अंदर शुरू हो जाएंगे, जिसमें ख़ासतौर पर अपनाए हरमुज़ को दोबारा से खोलने के हवाले से भी, और साथ साथ जो जो जंग बंदी है उसके हवाले से, और साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से बातचीत होगी। ख़ासतौर पर लुबनान का जो मामला है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। अच्छा, जो मस्कत के ऊपर भी इस हवाले से एक ईरान की जानिब से एक मुज़ाकरात आज हुए हैं, जिसमें काज़िम गरीबाबादी ने शिरकत की है, जिसमें ख़ास तौर पर जो आबनाए हरमुज़ के अंदर जो इकनॉमिक रजीम कायम करने के हवाले से जो मुआहदा है, इस्लामाबाद मुआहदे के शीक नंबर जो 5 है, उसके तहत उन्होंने वहाँ पर मुज़ाकरात किए हैं ईरान और मस्कत की जानिब से, ईरान और ओमान की जानिब से। और उसमें इन मामलात को ही, ख़ास तौर पर हरमुज़ के मामलात को भी उन्होंने डिस्कस किया है। और उसमें आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बता दिया था कि मस्कत की जानिब से कहा गया था कि जो शिप्स हैं उनको ख़ास तौर पर जो खिदमात जो फ्राहम की जा रही हैं उसके नतीजे में, और फिर वहाँ पर जो पोल्यूशन फैलाई जा रही है उसको के जो नुकसान थे उसके तौर पर एक फ़ीस जो है वो आखिर लेनी पड़ सकती है। तो ये मस्कत की जानिब से भी कहा था। आज कहा गया था, आज जो है वो वहाँ पर मुज़ाकरात ईरान और मस्कत के दरमियान हो गए हैं। अच्छा, ईरान ने तो ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी नया रूट जो कि ईरान की जानिब से जो रूट मुख्तस किया गया है जहाज़ों के गुजरने के हवाले से अपना हरमुज़ से,
उससे हटकर कोई भी रूट इस्तेमाल किया जाएगा तो उस जहाज़ को नुकसान पहुंचाएगा जाएगा और उस जहाज़ के ऊपर हमला किया जाएगा।